डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसको हम पढ़ेंगे और बिल्कुल आपको सरल तरीके से लाइन टू लाइन आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र। गॉड मने भगवान या ईश्वर, लेटर मने पत्र, तो ईश्वर को एक पत्र। इसके राइटर है G.L. फ्यूएंट्स। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, है ना। बिफोर मने पहले होता है, यू मने आप और रीड मने पढ़ना, तो आपके पढ़ने से पूर्व। देखते हैं इसको क्या है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे मने वे कहते हैं कि आस्था पर्वत को हिला सकती है। मूव मने उसको हिलाना, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि लोग कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, लोग कहते हैं कि आस्था पर्वत हिला सकती है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। परंतु हमें किस में आस्था रखनी चाहिए, हमें किस में विश्वास रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन, यह एक प्रश्न है कि हमें किस में आस्था रखनी चाहिए। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस, ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, इसका बड़ा कोमलता से वर्णन करती है। लोग कहते हैं कि आस्था पर्वत को हिला सकती है, परंतु हमें किस में अपनी आस्था रखनी चाहिए, यह एक प्रश्न है। और यह कहानी बड़ी कोमलता से इस चीज़ को समझाती है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रून्ड। मतलब लेंचो क्या है, एक किसान है, और जो है वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है, टू गॉड, लेटर लिख रहा है, भगवान को एक पत्र लिखता है, ठीक है ना। व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, तो अपनी फसल को नष्ट होने पर भगवान को वो एक पत्र लिख रहा है। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, मतलब और क्या मांग रहा है, वो कह रहा है 100 पीसोस। ये क्या है, 100 में होता 100, है ना। पीसोस एक मुद्रा, जैसे अपने भारत में चलता रुपया, ऐसे लेटिन अमेरिका में क्या चलता है, एक वहाँ की करेंसी है, तो उसको कहते हैं पीसोस। तो यहाँ पर है कि लेंचो एक किसान है, और वो ईश्वर को जो है अपनी फसल नष्ट होने पर भगवान को 100 पेसोज भेजने के लिए एक पत्र लिखता है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, और क्वेश्चन मार्क लगाए, क्या लेंचो का जो पत्र है, जो लेंचो ने लिखा है, वो भगवान तक पहुँचेगा, गॉड तक पहुँचेगा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड जो है वो उसे पैसे भेजेंगे, है ना। मनी मने धन, जो है पैसे उसे भेजेंगे। थिंक वाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, माने सोचो, है ना, इन उत्तरों को सोचो, है ना, इन प्रश्नों के उत्तर को सोचो। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस बिफोर यू बिगिन टू रीड, और अनुमान लगाओ कि ये कहानी जो है कैसे आगे बढ़ेगी। पढ़ने से पहले ये अनुमान लगाओ कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। क्या लेंचो जो किसान है वो ईश्वर को पत्र लिख रहा है, और 100 पीसोज की उसको ज़रूरत है, उसके लिए लिख रहा है। क्या लेटर भगवान तक पहुँचेगा, या भगवान उसे पैसे भेजेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर सोचो और पढ़ने से पहले अनुमान लगाओ कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। इसको पढ़ते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। घर जो है, जो मकान जो है वो बना हुआ है। द ओनली वन, अकेला है। इन द एंटायर वैली, मतलब पूरी घाटी में, वैली का मतलब होता है घाटी, तो घर जो है वो पूरी घाटी में अकेला है। पूरी घाटी में केवल एक ही घर है, और वो कहाँ पर है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब जो नीचे वाली जो पहाड़ी है उसकी चोटी पर एक घर बना हुआ है, और पूरी घाटी में केवल एक ही घर है। यहाँ क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, मतलब पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विथ
द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। मतलब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि उस ऊंचाई से, है ना, दिस हाइट, उस हाइट से वन कुड सी, हम देख सकते हैं क्या, नदी को, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, माने पके हुए अनाज का जो खेत है उसको देख सकते हैं, डोटेड विथ द फ्लावर्स, और जो फूल हैं, है ना, वो फूल कैसे दिख रहे हैं, बिंदुओं की तरफ फूल उगे हुए हैं, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, और वो हमेशा वादा करते हैं अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। ठीक है, तो उस ऊंचाई से नदी, पकी हुई फसल के खेत और बिंदुओं की तरफ फूल उगे थे, उनको हम देख सकते हैं। ठीक है, और वो क्या आशा प्रदान कर रहे हैं, है ना, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की उम्मीद जगा रहे हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। पृथ्वी को या धरती को या खेतों को कह सकते हम, केवल क्या ज़रूरत है, वाज अ डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश की, या फिर एटलीस्ट कम से कम अ शॉवर, एक हल्की सी बौछार की ज़रूरत है। मतलब कुल मिला के यहाँ है कि खेतों को पानी की ज़रूरत है, और या तो अच्छी तेज़ बारिश हो जाए, डाउनपोर का मतलब होता है तेज़ी से पानी गिरना, या फिर शॉवर का मतलब होता है हल्की बूंदाबांदी होना। तो खेत को ये ज़रूरत है अभी पानी की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the north east। माने सुबह, मॉर्निंग माने क्या होता है, जो है प्रातः, है ना, उसने अपने खेतों को, वो अपने खेतों से वो अच्छी तरह, फील्ड से क्या था, परिचित था, अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। उसने कहाँ देखा, उत्तर पूर्व की ओर। उसने आकाश को देखने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। मतलब पानी के लिए वो ऊपर देख रहा है, उत्तर पूर्व की ओर, जो आसमान में देख रहा है, और आकाश में देखने के अलावा उसके पास, उसके सिवाय कुछ भी नहीं उसने किया था। उस दिन सुबह उसने मॉर्निंग में केवल वो अपने खेतों को अच्छी तरह समझता था, और उसने क्या किया, सिर्फ आसमान की ओर देखा, उत्तर पूर्व की ओर। नाउ वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, माने वो कह रहा है, वुमेन माने महिला से कह रहा है ना, यहाँ पर उसकी पत्नी है, तो अपनी पत्नी से कह रहा है वो कि अब, नाउ माने अब, वी आर रियली, है ना, वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तव में कुछ पानी हमको प्राप्त होगा, या कुछ पानी हमको मिलेगा। मतलब ये है कि यह बारिश होने की संभावना है ना। अपनी पत्नी से कह रहा वो कि वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करेंगे, है ना। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, महिला जो है वो क्या कर रही है, हु वाज प्रिपेयरिंग, वो तैयार कर रही है सुपर। सुपर का मतलब होता है जो खाना होता है शाम के वक्त जो बनाते हैं, उस भोजन को यहाँ पर SUPPR सुपर शब्द लिखा है। ठीक है, मतलब जो महिला है वो रात का खाना बना रही थी, और उसने क्या रिप्लाई, क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया कि हाँ, यस माने हाँ, गॉड विलिंग, यदि ईश्वर ने चाहा तो, भगवान ने चाहा तो अवश्य ही हम कुछ पानी प्राप्त करेंगे। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के हैं वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, मतलब जो छोटे लड़के जो हैं वो घर के पास में ही क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, प्लेइंग नियर द हाउस। जब तक, अंटिल माने जब तक महिला ने उनको जो है कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उन सबको जो है महिला ने बुलाकर नहीं कहा कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, मतलब भोजन के दौरान, है ना, भोजन के दौरान। इट वॉज ड्यूरिंग द मेल दैट जस्ट अस लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तो भोजन करने के दौरान जैसा कि लेंचो ने एक अनुमान लगाया था। एक प्रेडिक्टेड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में पहले से सोचना, भविष्यवाणी जैसा, इस प्रकार से अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, माने
वर्षा की बिग ड्रॉप माने बड़ी बड़ी बूंदें बरसात की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व में। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स माने जो बड़े बादल होते हैं वो बड़े बादल के पर्वत जैसे आते हुए उसको पहुंचते हुए देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग माने पहुंचना। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। हवा कैसी थी? तो ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मतलब किसी और कारण की अपेक्षा शरीर पर जो वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए वो बाहर गया था। ठीक है, वह आदमी जो है यहाँ लिखा है कि द मेन वेंट, वह आदमी जो है किसी और नो अदर रीज़न, किसी और कारण की बजाय जो है वो शरीर पर जो बॉडी पर जो वर्षा की बूंदें हैं उनका आनंद अनुभव करने के लिए वो बाहर गया। एंड वेन ही रिटर्न टू एक्सक्लेम, और जब वह अंदर आया, जब वो रिटर्न, तो वह प्रसन्नता से बोला, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये आकाश से गिरने वाली रेन ड्रॉप्स जो है ये आसमान से, स्काई से गिरने वाली बूंदें नहीं है, बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है? ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, है ना। तो जो बड़ी बूंदें हैं ना, ये कैसी है? ये बड़ी बूंदें जो हैं ये 10 सेंट कैसी है? तो ये 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी जो है वो 5 की, है ना, 5 सेंट के बराबर है। तो यहाँ पर ये है कि बरसात होने लग गई है, बारिश शुरू हो गई है, और वो जो लेंचो जो है वो शरीर पर उस वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर है। और जब अंदर आया तो बोला कि ये पानी नहीं गिर रहा, जबकि क्या गिर रहे हैं? ये सिक्के गिर रहे हैं, ये कॉइन्स गिर रहे हैं। इस प्रकार वो सोच रहा है, क्योंकि किसान के लिए बरसात का होना अपनी खेतों की फसल के लिए बहुत अति आवश्यक है, इसलिए वो बड़ा खुश है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। माने एक कैसा? सेटिस्फाइड का मतलब होता है बिल्कुल एक संतोष, एक संतुष्ट, है ना, एक संतुष्ट विचार, एक संतोष वाली अभिव्यक्ति जो है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मतलब पके हुए अनाज के जो खेत हैं और जो फूलों वाले जो पके हुए अनाज के खेत हैं, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जिनको वर्षा की चादर में लिपटे हुए उसने देखा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। मतलब अचानक से क्या हुआ? सडनली माने अचानक से क्या हुआ कि जो हवा जो है वो तेज़ हो गई, है ना, तेज़ शुरू हो गई, तेज़ चलना। और साथ में क्या हो? टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और अचानक से बहुत बड़े जो ओले होते हैं वो ओले जो है वहाँ पर गिरने लग गए, है ना। हेल स्टोन का मतलब होता है कि जो ऊपर से जो पानी बर्फ के रूप में नीचे गिरता है वो बड़े वहाँ पर ओले गिरने लग गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वास्तव में कैसे लग रहे थे, है ना। द ट्रूली डिड रिजेंबल, और वो ऐसे दिख रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सिल्वर कॉइन्स हो, कैसे? वो चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। माने जो लड़के हैं, है ना, द बॉयज़, लड़कियों ने, जो लड़के हैं उन्होंने क्या किया कि वो बरसात में चले गए बाहर, और जो रेन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पल, और जो ओले जो है मोती की तरह थे, पल्स माने मोती की तरह थे ठंडे, उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए वो बाहर की ओर भागे, है ना। रेन आउट माने दौड़े। तो यहाँ पर एक्सपोजिंग क्या लिखा है? एक्सपोजिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक्सपोज करना, ओपन करना, है ना, खोलना। तो यहाँ पर यही है कि लड़के जो है बिल्कुल बाहर चले गए,
वर्षा में जाकर इन जमे हुए मोतियों को या इन ओलों को जो है वो फ्रोजन थे वो बिल्कुल, उन ओलों को इकट्ठा करने में बच्चे लग गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। आदमी ने चिंता करते हुए कहा कि ये तो वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि फसल को पानी चाहिए न कि ओले। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब निकला इसका कि आदमी ने चिंता करते हुए क्या कहा, लेंचो ने क्या कहा कि ये तो वास्तव में बहुत कैसा हो रहा है, बहुत मौसम जो है वो बहुत ख़राब हो रहा है या बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है, वास्तव में मौसम जो है वो बिल्कुल ख़राब हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, और वो होप माने आशा कर रहा है, उम्मीद करता है या उम्मीद करता हूँ कि यह कैसा हो जाए, क्विकली माने जल्दी से, पासेस माने जल्दी से ही ख़त्म हो जाए ये वाला मौसम। आई डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन शीघ्र समाप्त नहीं हुआ, वो जो ख़राब मौसम था वो जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द वॉल वैली। मैंने क्या है यहाँ पर देखो कि मौसम जो है ख़राब जो हो रहा था वो बिल्कुल बंद नहीं हुआ, ऐसा ही ओले गिरते रहे, और लगभग जो है हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 घंटे तक, फॉर एन आवर माने 1 घंटे तक, कहाँ पर, गार्डन में, है ना, पर जो ओले गिर रहे हैं ना वो 1 घंटे तक बिल्कुल गार्डन में, पहाड़ी पर, अनाज के खेत में, और सारी जो घाटी जो है, जो वैली जो है, वॉल वैली मैंने पूरी घाटी में क्या गिर रहे हैं, ओलावृष्टि हो रही है ना। एक तरह से जो बर्फ़ के बारीक बारीक कण गिरते हैं, मोटे भी हो सकते हैं, साइज में बड़े छोटे होते हैं, और ये ओले जो इसको ओलावृष्टि हो रही है। द फील्ड वाज वाइट, खेत कैसा था, सफ़ेद दिख रहा था बिल्कुल। अज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे नमक से ढका हो, इस प्रकार से पूरी फसल के ऊपर क्या सफ़ेदी छा गई थी। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, माने वृक्षों पर, है ना, पेड़ों पर जो है एक भी पत्ता नहीं बचा। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता जो है पेड़ पर नहीं बचा इस मौसम से, जो ओलावृष्टि हुई उससे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो अनाज था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, नष्ट हो चुका था। ठीक है, अनाज पूरी तरह नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए थे, मतलब जो फ्लावर, जो फूल थे वो पौधों से गायब हो गए थे। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है वो उदासी से भर चुकी थी, वो उदासी से भर गई थी। ठीक है, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब आंधी चली गई, है ना, जो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अब वो जो है बीच में खड़ा हो गया। ठीक है, वो अपने खेत में खड़ा था और वो क्या कह रहा है, टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो अभी जो हुआ है ना, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब एक टिड्डी का जो दल आता है ना, इसको कहते हैं लोकस्ट, मतलब एक टिड्डी का दल होता है, एक इंसेक्ट होता है, और वो पूरा दल एक साथ आता है और पूरी फसल नष्ट कर देता है। लेकिन वो कह रहा है लेंचो अपने बेटों से, अपने पुत्रों से, कि टिड्डी का दल भी आता ना, वो भी इससे अधिक जो है छोड़ जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा फसल हमारी नष्ट नहीं करता जितना कि ओलावृष्टि ने हमारी फसल को नष्ट कर दिया है। द हेल वाज लेफ्ट नथिंग, इस जो है द हेल वाज लेफ्ट नथिंग, मतलब अब हमारे पास जो है दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। तो यहाँ पर है द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, मतलब ओले हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ गए हैं, इस, है ना, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, मतलब वह रात बहुत उदासी वाली थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमने जो मेहनत की थी ना वो सब
बेकार चली गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी हंग्री माने भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। परंतु उस अकेले मकान में जो रहते थे घाटी के बीच में, है ना, मिडिल ऑफ द वैली, उस मकान में जो रहते थे उनके मन में, उनके हार्ट में केवल एक ही होप थी, एक ही उम्मीद थी। और वो अकेली उम्मीद क्या थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मिलने वाली मदद, इसके अलावा कोई भी रास्ता वहाँ पर नहीं था। डोंट बी सो अपसेट, मतलब परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, और यद्यपि ऐसा लगता है कि पूरा नुकसान हुआ है, टोटल लॉस हो गया है, पूरी हानि लग रही है यहाँ पर। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज फॉर हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता, यही वह कहते हैं। ऑल थ्रो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। मतलब जो है यहाँ पर कि पूरी रात लेंचो को केवल एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद क्या थी, एक आशा के बारे में सोचता रहा, और वो सोचता रहा द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज as he had been struck see everything, even what is deep is once conscious। whose eyes मतलब जिसकी आंखें, as he had been instructed, है ना। तो यहाँ पर ये है कि जैसा उसको दिशा मिलती, जैसा उसको शिक्षा मिली थी, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। इवन व्हाट इज़ डीप, और यहाँ तक कि जो गहराई है, इन वंस कॉन्शियंस, माने जो मन की जो गहराई है, जो मन की जो गहराई में होता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो क्या है, लेंचो जो है वो बहुत जो है परिश्रमी, मतलब बिल्कुल कैसा, ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब एक बैल की तरह जो है खेतों में काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, मतलब बिल्कुल एक जानवर की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, तो उसने तुरंत यो, है ना, जो सोच लिया, राइट। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। मतलब अगले रविवार जैसे ही डे ब्रेक होगा, जैसे सुबह होगी, और उसने पत्र लिखना आरंभ किया, और वह खुद जाकर उसको डाक में डालेगा या मेल करेगा उसको, है ना, टाउन द प्लेस इन द मेल। तो पोस्ट ऑफिस में जाकर उस पत्र को डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान को पत्र से कम नहीं था। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो कह रहा ईश्वर से कि भगवान, अगर आप जो है मेरी मदद नहीं करोगे, मेरी सहायता नहीं करेंगे, तो मैं, है ना, हेल्प मी माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार, हम भूख से इस साल जो है इस वर्ष भूखा रहेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म। वो कह रहा है कि मुझे ज़रूरत है 100 pesos की, मतलब 100 पैसों की मुझे ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और इसके लिए मुझे जो है अपना खेत जो बोना है, और तब तक जो मेरी फसल ज़िंदा रहने के लिए मुझे जो है फसल आएगी, तब तक मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो मेरी जो फसल है वो क्या हो गई है, वो जो ओलावृष्टि ने उसे नष्ट कर दिया है। मतलब ये है कि मुझे फिर से अपना खेत बोना है, और अगली फसल तक मुझे जो है ज़िंदा रहना है, ठीक है।
रहने के लिए कितने 100 पैसों की आवश्यकता है, इसलिए 100 पैसों की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि ओलों ने मेरी फसल को, ओलावृष्टि ने नष्ट कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, मतलब उसने लिफाफे पर क्या लिखा, भगवान को, है ना। ये पत्र किसको मिले, भगवान को मिले। टू गॉड पुट द लेटर इनसाइड एंड, उसने अंदर पत्र को लिफाफे में डाला। स्टिल ट्रबल्ड, अभी वो चिंता में है, ठीक है, अभी भी वो कैसे है, ट्रबल माने समस्या में है। वेंट टू टाउन, और वो जो है शहर की ओर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस पत्र पर उसने क्या लगाया, एक स्टाम्प, एक टिकट लगाया, और डाक पेटी में, पत्र वाली पेटी में उसको जो है ड्रॉप्ड माने डाल दिया, उस मेल बॉक्स में उसको जो है ड्रॉप कर दिया, वहाँ पर उसको डाल दिया। तो यहाँ तक क्या समझ में आया कि फसल जो है वो ओलावृष्टि की वजह से पूरी नष्ट हो चुकी है, ठीक है। और जो है लेंचो जो अपने परिवार के भूख से की समस्या से ग्रसित है, अपने परिवार के भूखे रहने की पूरी उसको चिंता है, इसलिए वो भगवान को एक पत्र लिख रहा है कि भगवान मुझे मदद करे, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, आप वो भेज दें तो मैं अपनी अगली फसल बोने तक जो है ज़िंदा रह सकूं। और इस प्रकार की हेल्प करने के लिए वो एक पत्र लिख रहा है, और पत्र को उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर उस डाक पेटी में डाल भी दिया है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब कर्मचारी, एम्प्लॉयज़ माने जो कर्मचारी होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी, तो वहाँ के जो कर्मचारी है उनमें से एक है ना, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस डाकघर में बिल्कुल हमेशा मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने जो है अफसर के पास गया, बॉस के पास गया। लाफिंग हर्टली एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और हंसता हुआ, भरपूर हंसता हुआ गया अपने अफसर के पास और बोला कि वो जो लेटर टू गॉड, जो भगवान को भेजा गया जो पत्र है, वो उनको दिखाया। नेवर इन हीज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब अपने पूरे जीवन में पोस्टमैन का जो करियर है, उस करियर में उसने वह पता नहीं देखा था, वो एड्रेस वो जानता नहीं था कि भगवान को पत्र लिखा है, तो उसने वो पता नहीं देखा था। तो वो हंसता हुआ गया और अपने बॉस को जो है वो चिट्ठी, जो लिफाफा है, वो एनवलप जो है वो दिखाया, और उस पर क्या लिखा था, भगवान को मिले, ठीक है। द पोस्टमास्टर अ फेट एमिएबल फेलो, मतलब जो पोस्टमास्टर है वो एक मोटा और सबका प्यारा और एक अच्छा व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। तो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग मतलब वह भी जोर से हंसा, और बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, और अचानक से क्या हो गया, वो सीरियस हो गया, वो गंभीर हो गया, ठीक है। और उसने टेपिंग द लेटर्स ऑन हिज, अपनी मेज पर उस पत्र को थपथपाया, ठीक है, और कमेंटेड, उसने कमेंट की, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, ठीक है, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, वो कह रहा है कि उसने उस लेटर को देखा और वो हंसा और गंभीर भी हो गया। उसके बाद उसने कहा, क्या कमेंट किया, उसने कहा कि कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मतलब कि मैं भी चाहता हूँ कि मुझ में भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति जितना हो, है ना, मैं भी चाहता हूँ कि मुझ में भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति जितना विश्वास हो, ठीक है। रोट दिस लेटर, है ना, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, ठीक है। तो मतलब वो कह रहा है कि व्यवहार भगवान से भी क्या हो जाए, मेरा भी क्या शुरू हो जाए, मेरा भी व्यवहार, मेरा भी रिश्ता भगवान से बन जाए, इतना मेरा विश्वास ऐसा होना चाहिए। वो जो है उस पोस्टमैन का जो अफसर है, वो ऐसा, पोस्टमास्टर जो है ऐसा सोच रहा है कि भगवान से मेरा भी क्या हो जाए, मेरा भी जो है व्यवहार आरंभ करने का। तो यहाँ पर ये मतलब है कि जो लेटर जैसे ही पोस्ट ऑफिस में से जब उसको एड्रेस पर भेजने के लिए देखा, तो उस पर क्या लिखा था, भगवान को मिले। तो जो पोस्टमैन है वो अपने पोस्टमास्टर को दिखाता उस लेटर को, और दिखाने के बाद सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यार व्यक्ति में कितना विश्वास है कि वो एक ईश्वर को लेटर लिख रहा है।
So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. मतलब ये है कि कहीं जो जिसने लेटर लिखा है, जिस राइटर ने, है ना, लेखक का विश्वास नहीं टूटे, फेथ इन गॉड, आस्था नहीं जो है डगमगाए, तो एक पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार सूझा और उसने क्या किया, एक आइडिया आया उसके मन में, आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब दें। बट वेन ही ओपनड इट, परंतु जैसे उसने पत्र खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल। मतलब परंतु जैसे ही उसने जो पत्र खोला, उसमें स्पष्ट था उत्तर देने के लिए जो है गुड विल, एक सद्भावना, इंक एंड पेपर, तो उसके लिए उसे कागज़ और शाही से ज़्यादा, बट द स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, मतलब उसे कागज़ और शाही से ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत थी, और वह क्या थी, वो थी गुडविल की ज़रूरत थी, एक सद्भावना की उसको आवश्यकता थी। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने जो है अपने कर्मचारियों जो थे उनसे क्या मांगा, उसने वो लेटर को पढ़ा होगा और उसमें देखा होगा कि 100 पीसोज की ज़रूरत है, तो उसने अपने एम्प्लॉय से क्या मांगा, उसने आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो अपने जो कर्मचारियों से उसने धन मांगा, और वो अपने उस रिजोल्यूशन पर बिल्कुल स्टक में अटका रहा कि भाई जो है इसका लेटर खोल के देखा उसने। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने क्या करा, अपने खुद के, हिमसेल्फ मैंने स्वयं के, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी में से, अपने वेतन में से उसका एक हिस्सा जो है, एंड सेवरल फ्रेंड टू हिज वर ओब्लिज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब यहाँ तक कि कई मित्रों ने भी उसमें जो है इस चैरिटी के काम में कुछ धन देने की बात की, कुछ धन देने की कृपा की। मतलब ये है कि जो पोस्टमास्टर है वो अपने दृढ़ विश्वास पर अटल था, और उसने अपने कर्मचारियों से भी कहा कि इसके लिए थोड़ा पैसे इकट्ठे करें, और स्वयं अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया, और कर्मचारियों ने भी उसमें कुछ न कुछ धन देने की जो है कृपा यहाँ पर की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पीसोस, मतलब इकट्ठे जो है 100 पीसोज इकट्ठा करना एक कैसा काम था, एक इम्पॉसिबल काम था, ठीक है, इकट्ठे 100 पीसोज एकत्रित करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक धन ही भेज पाया, मतलब वो जो उसने कितना भेजा फार्मर को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा धन, 100 पीसोज इकट्ठे नहीं हो पाए। ही पुट द मनी in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God, मतलब उसने इस धन को लिफाफे में डाल दिया, एनवेलप में डाल दिया, और साथ में एक पत्र भी डाला, और जिस पर केवल एक शब्द लिखा था, केवल एक सिग्नेचर थे, एक शब्द हस्ताक्षर थे, और वो सिग्नेचर थे गॉड, भगवान। क्या लिखा था उसके ऊपर, भगवान लिखा था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him, तो जो है अगले रविवार को लेंचो जो है पहले से कुछ जल्दी जो ये पूछने के लिए आया वो पोस्ट ऑफिस में कि उसके लिए कोई लेटर था ये क्या, उसके लिए कोई पत्र है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who was performed a good deed looked on from his office, माने पोस्टमैन ने स्वयं उसे वो पत्र दिया, ठीक है, जबकि पोस्टमास्टर ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने कि बहुत अच्छा काम किया हो, वो अपने ऑफिस से क्या कर रहा है, ऐसे आदमी को देख रहा है। मतलब ये हुआ कि रविवार को जो है, अगले रविवार को लेंचो कुछ जल्दी यह पूछने के लिए आया कि उसके लिए कोई पत्र था क्या। तो पोस्टमैन ने उसे खुद को वो लेटर दिया, और जो पोस्टमास्टर है वो ऐसे व्यक्ति को देख रहा है और अनुभव कर रहा है, संतोष का अनुभव कर रहा है कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया, और अपने ऑफिस से ये चीज़ वो देख रहा है। लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट
slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। मतलब क्या हुआ कि जो लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट, मतलब लेंचो को थोड़ा सा भी मतलब सरप्राइज या आश्चर्य नहीं हुआ, सीइंग द मनी, पैसे देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया उसने, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसा विश्वास था, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्या हो गया, नाराज हो उठा, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने पैसे गिने और सोच रहा है कि भगवान गलती नहीं कर सकते, भगवान से गलती नहीं हो सकती, नॉर कुड ही हैव डेनिट लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और नहीं उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको वो मना कर सकते हैं, मतलब उसकी प्रार्थना को अस्वीकार भी भगवान नहीं कर सकते, ऐसा उसको विश्वास था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और अचानक से है ना जो लेंचो जो है वो तुरंत इमीडिएटली मैंने तुरंत कहाँ गया, वो खिड़की पर गया और उसने क्या मांगा वहाँ से, विंडो टू आस्क पेपर एंड इंक, मतलब एक कागज़ मांगा और शाई मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उसने जो सभी लोग जहाँ एक ऐसी टेबल होती है जहाँ सभी लोग उस पर पत्र लिखते हैं, तो एक पब्लिक वाली जो टेबल पड़ी थी वहाँ पर उस पर गया और उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, मतलब ये है यहाँ पर कि ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, तो उस टेबल पर वो क्या कर रहा है, उसने जो है पत्र लिखना शुरू किया है, विथ मच है ना रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब क्या बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी त्वचाएं चढ़ी हुई है, तो कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, वो जो है अपने मन की जो भावना है वो उस पर अपने विचार को व्यक्त करने में उसने बिल्कुल एक गुस्सा जैसा जो है मन बना लिया। व्हेन ही फिनिश्ड, जब जो है वह पत्र उसने समाप्त कर लिया, ही वेंट, जब उसने लिखना पूरा उसका काम हो गया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्सेड टू द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब जब उसने पत्र समाप्त कर लिया तो वो टिकट खरीदने के लिए जो खिड़की पर गया और टिकट को जो है उसने अपने जो है मुंह पे लगाकर, यानी कि जो उस पर थोड़ा सा थूक लगाकर उसको मुक्का मारकर उसको चिपका दिया उसने। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, उसने जो है अपना पत्र उसमें डाल दिया, पत्र पेटी में डाल दिया, और उसी क्षण वो जो है मेल बॉक्स में जैसे ही वो पत्र गिरा और पोस्ट मास्टर भी कहाँ चला गया, उसको ओपन करने के लिए, उसे खोलने के लिए पोस्ट मास्टर गया। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, उसमें ये लिखा था कि भगवान, गॉड आई इट सेड, उसने लिखा उसमें कि भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जितना धन मैंने मांगा था, है ना, ओनली 70 पैसोज रिच्ड मी, आपने उसमें से केवल 70 पैसोज ही मुझ तक पहुंच गए हैं, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी जो है शेष जो बचा है वो मुझे भेज दो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, है ना, मतलब यहाँ बात ये है कि जो धन जो है मुझे बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड टू मी थ्रू द मेल, मतलब आप पोस्ट ऑफिस या डाक के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक लेंचो, मतलब वो कह रहा है कि जो है मुझे जो है आप जो पैसा जो भेजना, बाकी बचा हुआ पैसा जो है वो आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं तो बेईमानों का एक क्या है, एक दल है, बेईमान लोगों का एक दल है, और उसने नीचे लिख दिया, अपना साइन कर दिया, लेंचो लिख दिया। तो यहाँ पर ये लेंचो ने बताया इस लेटर में भगवान को ये लिखा कि आप पैसे तो मुझे बाकी भेज देना, लेकिन इस पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी ये सब क्या है, बेईमानों का एक
दल है, बेईमानों का एक समूह है। तो इस प्रकार जो है लेंचो ने अपने पत्र में लिखा। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और ज़रूर आप इस पर विचार करें कि किस प्रकार की घटना यहाँ पर हुई है, और इसे क्वेश्चन आंसर वगैरह हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और 9, 10, 11, 12 के जो मैथ्स और इंग्लिश के वीडियो मैंने बना रखे हैं, अपने साथी जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको ज़रूर आप बताएं। ओके।